नरेंद्र मोदी किसानों की बेदखलियां बंद करो, बंद करो। किसानों की जमीनों पे बोर्ड लगाना बंद करो, बंद करो। किसानों की जमीनों पे बोर्ड लगाना बंद करो, बंद करो। किसानों की जमीनों पे बोर्ड लगाना बंद करो, बंद करो। किसानों को लूटना बंद करो, बंद करो। किसानों को लूटना बंद करो, बंद करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। आपने देखा होगा कि लगातार हमारे इस इलाके में जो कि आंधड़ का इलाका है, यहाँ पर किसान या अपनी खेती पे ही निर्भर है सारा यह हमारा जो काम काज यहाँ दिनचर्या चलती है वो किसान सुबह जब से उठता है और तब से शाम तक वो खेती बाड़ी पे ही निर्भर रहता है। और जिन लोगों ने पिछले 50-60 साल से महाराजा हरि सिंह से समय से जो लोग खेती बाड़ी यहाँ पे कर रहे हैं, उन ज़मीनों पे उनके अपने हक हैं और वही उस ज़मीनों पे वारिस हैं। पहले तो इन्होंने लाल लकीर खींची वहाँ पे अपने खातों में, और आज ये बोर्ड ज़बरदस्ती उस इलाके में लगाए जा रहे हैं, खेतों में लगाए किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसा हमने कभी महाराष्ट्र, यूपी, बिहार में देखा था कि किसान आत्महत्या करते थे, किसान फांसी लगाते थे। ये उस स्थिति को यहाँ पैदा करना चाहते हैं। ये कौन सा जम्मू कश्मीर यहाँ पे दे रहे हैं? शायद ये कहते हैं कि जब से हमने 370 तोड़ी है तो इस जम्मू कश्मीर को आपने हिंदुस्तान के साथ और रिश्ता मजबूत कर दिया है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि महानगरों में, यूपी या बिहार में हमने लोगों को फुटपाथों पे सोते हुए देखा है, हमने लोगों को बिना छत के रहते हुए देखा है। इस रियासत में जब से महाराजा हरि सिंह साहब ने विलय किया हिंदुस्तान में, जो उससे पहले भी हमारे यहाँ पे ना तो कोई भूखा सोता है, ना कोई बिना छत के रहता है। लेकिन जो परिस्थितियाँ जहाँ पे है, जैसे बाहरी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, हमारी ज़मीनों का जो सरकारीकरण जो कर रहा है, इनका कहीं ना कहीं मसौदा है कि हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के लोग क्यों इतने अमन के साथ और इतनी खुशहाल ज़िंदगी यहाँ बसीत कर रहे हैं। हमें ये दिखाना चाहते हैं, वो आईना हिंदुस्तान का दिखाना चाहते हैं। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम अपने किसानों के साथ हैं, छोटे मजदूरों के साथ हैं, छोटे दुकानदारों के साथ हैं। ये जो बेदखलियाँ जहाँ पे की जा रही हैं, ज़बरदस्ती ज़मीनों पे जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, इसको तुरंत बंद किया जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, गाँव-गाँव में, घर घर जाके इस चीज़ का रोष प्रकट करेगी। और हम अपने किसानों की ज़मीनें यहाँ पर बिल्कुल खाली नहीं होने देंगे। हम किसान के साथ खड़े हैं, नौजवान के साथ खड़े हैं, गरीब के साथ खड़े हैं। और इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो अभियान है, आप हर ब्लॉक पे, हर गांव में देखेंगे। और हम किसानों और मजदूरों को कहना चाहते हैं कि हम ये ज़बरदस्ती जो दहशत ये अली सरकार यहाँ डालना चाहती है, और जो लोगों का ध्यान महंगाई से, बेरोजगारी से भटका के इस तरफ लाना चाहती है, और हमें इंडस्ट्री के जो सपने दिखाए जा रहे हैं, हम अपनी ज़मीनों पे ना तो कोई इंडस्ट्री लगने देंगे और ना ही अपनी ज़मीनें यहाँ पर खाली होने देंगे। और दूसरी ओर सरकार की ओर से ये कहना है कि जो छोटे किसान हैं उनकी ज़मीनें यहाँ पर नहीं खाली करवाई जाएंगी, उनको मालिकाना हक जो है वो सरकार देगी। सब मौखिक आदेश है, कोई लिखित आदेश नहीं है। जैसे जैसे उनको देखते हैं वो लोग कि लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो कोई ना कोई शगुफा उनके लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे। कहाँ हैं उनके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ 50 का आंकड़ा पार देखते थे? 5 सीटें नहीं मिलेंगी यहाँ पे उनको जम्मू कश्मीर में। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो यहाँ पे उन्होंने हिसाब बना रखा हुआ है, जो यहाँ पे उन्होंने दहशत यहाँ बना के रखी हुई है। अगर उनको सब लगता है कि सब कुछ जम्मू कश्मीर में ठीक है, तो क्यों नहीं कराते हैं या विधानसभा के चुनाव? क्यों वो भाग रहे हैं इन सब चीज़ों से? तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसान के साथ हैं, मजदूर के साथ हैं। हमें कोई मौखिक आदेश नहीं चाहिए। छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, या मध्यम वर्ग हो या बिल्कुल निचला हो, हमारा हम जैसे चल रहे थे 47 के बाद, हमें वही चीज़ें चाहिए। हम अपनी काम कार्य, रोजी रोटी जो हमारी है, ये नौकरी तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम अब ये मुंह का निवाला भी जो छीनने जा रहे हैं, इसके खिलाफ हमारी ये जो संघर्ष है ये जारी रहेगा। सारे कठुआ नगरी ब्लाक के किसान है, नगरी तहसील के किसान है, ये अज परेशान है, मजबूर ने, अपनी रोजी रोटी को मुतासर ने। इस वास्ते अज साढ़े तहसील जी नगरी है, इतना अं प्रदर्शन कराने, घंटा 1.5 घंटे का साढ़ा धरना है। इतना ये धरना इस वास्ते है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਦੇ, ਬੰਜਰ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਐਲਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2018 'ਚ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਲੋਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। इस वास्ते किसान इकट्ठे होए थे। अज किसान अपनी आवाज़ बुलंद करा देना। परेशान किसान होया, महंगाई की मार, दूसरा बेरोजगारी की मार। एक गल होर किसाने वास्ते एक बड़ी इस सरकार ने किया, एक किसान का बेटा या मजदूर का बेटा ही जो आर्मी भर्ती होंदा। क्लीयर गल है, बड़े बड़े अफसर के बच्चे या बड़े मिनिस्टर के बच्चा, कोई बच्चा आर्मी फौजी भर्ती नहीं होंदा। किसान मजदूर, किसान भी परेशान, जवान भी परेशान। साढ़े बच्चे क्या करते किसाने दे?
छोटे छोटे किसानों के बच्चे जिसलै 10वीं या 11वीं 12वीं पास होंगे तो वह क्या करते दौड़ लाना शुरू कर देंगे कि चलो अं अपनी फिजिकली दौड़ लाने ग्राउंड पास करके फिजिकल फिट हो गए। आर्मी की एक बड़ी उन्हें उम्मीद ही कि घट पढ़े का बच्चा भी आर्मी हो जाता फिजिकल फिट होना चाहिए होंगे हूँ तो वह भी एक उम्मीद ही साढ़े किसान मजदूर की वो भी सरकार ने सीनी लेती गई और साड़ी जमीन भी सीनी लिया करते हैं। अज इस वास्ते अं तो एक और CLU का मसला भी कहना बड़ा बड़ा CLU का मसला बनाई था एक साढ़े सेंटर सरकार ने कि अगर कोई किसान है 2 मरले या 4 मरले जमीन उसकी आई फ्रंट पर है वो आखते वे उसी 100 फुट रोड छड़िए तो फिर यह है उसी देनी ग्रिप डिपार्टमेंट आखता है। एक भी बड़ी समस्या हज़ारों लोगों की जमीन जी होगी बेचारे फ्रंट पर 18 फुट या 20 फुट जगह हो वो किस लेखे च गई है किसाने की थोड़ी कोई किसान की आमदन दूनी हुई है थले गए ना पहले को तो फिर ये झूठे वादे करती सरकार जी विरोध अस जिस प्रदर्शन कराने कि साड़ी जमीन सरकारी जमीन ने जड़ियाँ साड़ियाँ गिरदौरियाँ की जान साढ़े इंतकाल किए जान और सानू जमीन वापस देनी चाहिए सरकार ने ताइयों किसान जो खुशहाल हो सकता नहीं तो ये सरकार इसी सरकार की किसान का पाप लगना। ये मजलूम किसान है गरीब किसान है इन्हें अत्याचार हुआ किसान का इस वास्ते ही विरोध कर रहे हैं जिसे जय हिंद जय। किसानों की डबल इनकम की बात करती है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में ये हालत है कि किसानों की जो ज़मीनें थी और 70 साल से ये किसान यहाँ से काबिज है और बड़ी मुश्किल के साथ लोगों ने ये ज़मीनें बात करी और आज उनको जहाँ पे बेदखली की जा रही है तो ये कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी तोड़ने की बात है। पहले युवा को तोड़ा उन्होंने, अब किसान की जो रीढ़ की हड्डी ये तोड़ी जा रही है तो कभी भी ये कांग्रेस पार्टी ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और जगह जगह धरने प्रदर्शन हमारे जारी रहेंगे। गाँव में जैसे डोगरा साहब ने बताया तो इस लोगों को हमने सारे अवाम को सारी जनता को चाहे वो किसी की पार्टी हो कि इन किसानों का साथ दो ताकि ये किसान जो है यही रीढ़ की हड्डी है, यही इस किसान के बच्चे ही जो आर्मी में जाती जैसे सैनी साहब ने बताया तो ये कहीं ना कहीं जवानों और किसानों के साथ ये अत्याचार कर रही है ये सरकार जो कभी भी ये कांग्रेस पार्टी कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी और आगे ही किसान जो है वो दबला और कुचला हुआ है। जैसे कि डोगरा साहब ने बताया कि बाहर की स्टेटों में हम सुनते थे कि किसान खुदकुशी कर रहा है तो यहाँ भी ऐसे हालत ना बन जाए किसान खुदकुशी करने को मजबूर हो। जय हिंद जय भारत।